नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त होगी उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां प्रयागराज के माघ मेले में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर रोक से नाराज बलिया लोकसभा के सपा सांसद सनातन पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां मेडिकल अस्पताल एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रयागराज के माघ मेले में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर रोक से नाराज बलिया लोकसभा के सपा सांसद सनातन पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में समाजवाद लिखा है और अगर बीजेपी सरकार की चलती तो सदन में शपथ के समय इसे भी मिटाने का काम करती। सांसद ने बताया कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पूरे देश के हैं, लेकिन भाजपा को देश से समाजवाद से परहेज है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के लोग संजीदा हैं और भाजपा की नफरत भरी सोच की जवाबदेही लोग जरूर लेंगे। पांडे ने कहा कि 2027 के चुनाव में लोग समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। ये बयान उन्होंने बलिया के पांडेपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान दिया। वो आखिर रोका क्यों जा रहा है? प्रतिमा पर सरकार क्यों रोक लगा रही है? समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदि मुलायम सिंह यादव जी पूरे देश के हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को देश से नहीं लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी देश को दूसरे मोड़ पर लेकर के जा रही है। उसको भारत के समाजवाद से परहेज है। अगर भारत के संविधान में अगर समाजवाद नहीं लिखा होता या इनकी चलेगी तो हमारे शपथ के समय जो हम शब्द पढ़ते हैं उसमें जो है समाजवाद लिखा हुआ है, उसको भी मिटाने का काम कर देंगे। लेकिन जो है देर है, अंधेर नहीं है। भारत के लोग संजीदा हैं, अनेकताओं में एकता का देश है भारत। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी के नफरत भरे जो उनकी सोच है, देश को जो बांटने की सोच है, उसके प्रति जो है जवाबदेही पूर्ण रूप से लोग देने को तैयार हैं। और चाहे 2027 का जब चुनाव आगे आने वाला उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी को बहुमत से चुनाव जिताकर सरकार बनाने के संकल्पित है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर के मेडिकल अस्पताल में फिर हड़कंप मच गया जब डॉक्टर तुषार की ओपीडी में एक फर्जी डॉक्टर असली मरीजों का इलाज करता पकड़ा गया। अस्पताल के स्टाफ ने जांच पड़ताल की तो फर्जी चिकित्सक मौके से भाग गया। डॉक्टर राजीव रस्तोगी और अन्य स्टाफ ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने खुद के डॉक्टर होने से इनकार कर दिया और मौका पाकर फरार हो गया। इस मामले ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, असिस्टेंट कहाँ का है? ये JR है, SR है, या इसका नाम क्या है? BMS ही है वो। नहीं, ये तो मैंने कर रहा कि BMS इंटर्न नहीं हूँ मैं। इसने मुझसे पूछा था। नहीं, ये रोज बैठता। इनकी शिकायत ये है कि ये 30-40 पर्चे रोज भेजता। ये फार्मासिस्ट है यहाँ पे, चीफ फार्मासिस्ट राजेश रवि जी। मरीज का है भी नहीं, मरीज नहीं है कोई ना। डॉक्टर अभिषेक बैठा हुआ, ये दवाई लिख रहे हैं सुबह से। अभी इतने मरीज आए हैं, 2-3 मरीज भी नहीं, 23 कई दवाई 20 दवाई। अभिषेक नहीं था यहाँ पे। अभिषेक बैठा हुआ है। अभिषेक को तो बुलाया है हमने। डॉक्टर अभिषेक भी नहीं था यहाँ पे, कोई नहीं था, ये अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं आ रहा हूँ बॉस, अभी 1 मिनट। और ये ना कोई BMS डॉक्टर है ना ये MBBS डॉक्टर, कुछ नहीं है ये। बॉस मैं आ रहा हूँ अभी 1 मिनट, बस 5 मिनट। नाम क्या है इसका? नाम तो पता नहीं रहा है। नाम पूछो डॉक्टर साहब से, नाम क्या है इनका? नाम क्या है डॉक्टर साहब इसका? बॉस मैं आ रहा हूँ ना, आप वेट करो। नहीं, नाम क्या है इसका? डॉक्टर इसका नाम तो होगा, BMS है तो ये। बॉस आ रहा हूँ मैं, दिनेश नाम है इसका। दिनेश? तो ये नाम बताने में इसे क्या दिक्कत है? तू क्यों घर चला गया? ये क्या है मतलब? अरे सबको जानकारी। मैडम चलेंगे तो मैडम अपना बात करेगी। अब ये आए तो मैंने जब भीड़ देगी, मैं तो देख रहा है कोई भी नहीं है। जिला अस्पताल बिजनौर में एक डॉक्टर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है, उसको अधिकृत करके उससे पेशेंट्स दिखवाना, उनको दवा लिख के देना, इस प्रकार का एक मैटर आज सुबह मीडिया के माध्यम से संज्ञानित किया गया है। इस मैटर का संज्ञान लेते हुए CMO और ADM प्रशासन मैडम को एक टीम में नामित कर दिया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। कौन बैठा वहां दवा लिख रहा था, कब से लिख रहा था और किसने उसको अधिकृत किया था, इस पूरे मैटर की जांच करी जाएगी। और जांच के अनुसार यदि कुछ ऐसा तथ्य पाया जाता है तो उस संबंधित डॉक्टर के खिलाफ, मेडिकल कॉलेज के खिलाफ
और सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख के भेजा जाएगा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। बिजनौर के नूरपुर में नाले में एक अज्ञात युवक का शव सड़ी गड़ी हालत में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना नूरपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर रोड की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए छानबीन में जुटी हुई है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। इजलास में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय को लेकर राष्ट्रीय श्रवण परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवेरिया के नेतृत्व में 10 जनवरी को बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा हादसा से शुरू होकर अलीगढ़ होते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के सामने समाप्त होगी। यात्रा का उद्देश्य समाज में बेटियों के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली सोच के खिलाफ जन जागरण करना है। पंकज धवेरिया ने कहा कि हाल की घटनाओं ने समाज को झकझोर दिया है और इस यात्रा के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद और ब्राह्मण समाज की बेटी को मांगने वाले संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई जाएगी। क्या नाम है आपका और यात्रा कहाँ से होकर कहाँ निकलने वाली है? पंडित पंकज धवेरिया, राष्ट्रीय श्रवण परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये बेटी सम्मान न्याय यात्रा हाथरस से बीजेपी मुख्यालय दिल्ली के लिए कूच करेगी। तो क्या मोटिव रहेगा इस यात्रा का, क्यों निकालनी पड़ रही है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हर जगह पर भाजपा की सरकार है, जहां पर सवर्णों की बेटी को भरे मंचों से मांगने का दुस्साहस किया गया, लेकिन भाजपा द्वारा आईएएस संतोष वर्मा एवं चंद्रशेखर रावण एवं राजभर पार्टी के जिलाध्यक्ष जिन्होंने ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की बेटियों की मांग की, उन पर एक भी एफआईआर दर्ज न होना, यह पूरे सवर्ण समाज पर तमाचा भी है और पूरे देश की बेटियों का अपमान है। इसलिए बेटी सम्मान न्याय यात्रा को हाथरस से निकाला जा रहा है। कहाँ कूच करेगा, कितने लोगों के आने की? ये दिल्ली बीजेपी मुख्यालय कूच करेगा। बाकी का यहाँ पे बड़े बड़े ऐतिहासिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका बड़ा ही इतिहास में नाम है। अब वो डिपेंड करेगा आदमी के स्वाभिमान के ऊपर, पर हमें उम्मीद है कि यह यात्रा ऐतिहासिक बनने वाली है। क्या लग रहा है मौजूदा सिस्टम जो है भाजपा का है, भाजपा केंद्रीय बिंदु क्यों ही आपके द्वारा चुना गया? भाजपा केंद्र बिंदु इसलिए चुना गया क्योंकि वह सत्ता में है और हर जगह पर सत्ता में है। हम अगर उन तक अपना निवेदन नहीं पहुंचाएंगे तो कहां पहुंचाएंगे? जब उन्होंने हमारा निवेदन किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया तो हमने ये पद यात्रा करने की घोषणा की कि हम हर जन जन तक ये मैसेज पहुंचाएं, उन्हें दिखाएं कि देखिए जिस सत्ता को आपने वोट दिया वो आप ही की बेटियों का तमाशा बना रहे हैं, आपको बांटकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेटियों को अपमानित करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। मांग क्या रहेंगी? हमारी प्रमुख मांगे रहेंगी, आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज की जाए और रोहिणी वाल्मीकि जो बेचारी 2 वर्ष से अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए भाजपा सरकार से भीख मांग रही है, उसके अपराधी भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर एफआईआर दर्ज की जाए। 2014 में आई हुई सत्ता जो गौ माता के मुद्दे को लेके आई थी, उस गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और प्रमुख जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अपमान इस देश में बंद हो, जिससे कि सामाजिक द्वेष भावनाएं खत्म हो। और नंबर 5वां कि कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पर किसी को अपमान ना कर सके, किसी का शोषण ना कर सके। पूरे देश की सैन्य व्यवस्था से अधिक पैसा आज SC ST एक्ट के मुआवजे के रूप में एक जाति विशेष को दिया जा रहा है, जिससे कि जातीय द्वेष भावना इस देश के अंदर उत्पन्न हो रही है। इसलिए सवर्ण आयोग की भी स्थापना की जाए। क्या लग रहा है मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे? मांग पूरी बिल्कुल ना करें, हमारा काम है अपना विरोध दर्ज करना और हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इजलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। नए साल के उपलक्ष्य में कल्याण मंडल चितवापुर पजावा लखनऊ में अधिवक्ता समागम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में अधिवक्तागणों ने भाग लिया। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद के प्रत्याशी अखिलेश कुमार अवस्थी का स्वागत अधिवक्तागणों द्वारा फूल माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम को अखिलेश कुमार अवस्थी द्वारा संबोधित किया गया और सभी अधिवक्तागण को नए साल की बधाई दी गई। अधिवक्ता समागम में नववर्ष के उपलक्ष्य में अधिवक्तागण एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर बाटी चोखा भोज का भी आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य अधिवक्ताओं में आपसी प्रेम, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देना था। देखिए, ये अधिवक्ता समागम हमारे चुनाव के समर्थन के लिए कुछ छोटे भाइयों द्वारा आयोजित किया गया है और मैं उसमें आया हूं। मैंने अपने वोट की अपील लोगों से की है और ये चुनाव मुख्य रूप से यह है कि अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। अधिवक्ताओं का जो डेथ क्लेम है
वो 5 लाख है, वो कम से कम 15-20 लाख होना चाहिए। और प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी भारत सरकार में चल रही है, पेंडिंग है, वो भी आना चाहिए। प्रमुख रूप से यही 2-3 बातें हैं। लखनऊ से सीधी संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।